नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अय्यूब अलैहिस्सलाम आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबी हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको नबूवत के लिए चुना, नबूवत से सरफराज फरमाया। तो आप का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया। आप सब्र के हवाले से जब भी आपका ज़िक्र हुआ, साबरों में आपका ज़िक्र हुआ, तो आपके बारे में कि आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और बाज़ रवायतों में कि आपके बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। शजरा नस्ब तो आपका जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही मिलता है। और एक रवायत के मुताबिक आपके वालिद माजिद उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उस वक्त ईमान लाया जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से वो आग गुलजार बन गई थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो ज़्यादा सही जिसके बारे में बयान किया गया है कि ज़्यादा मुस्तनद जो रवायत है वो यही है कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तो आपकी वालदा माजिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी। तो आप की बीवी के बारे में कि आपकी बीवी बाज़ रवायात में वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की साहबजादी बताया गया है। और बाज़ रवायात में है कि आपकी जो बीवी थी वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बेटे एफ़राइम की साहबजादी थी और उसका नाम रहीमा भी लिखा गया है, रहमत भी उसको कहते हैं। और जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी लिया थी उसके बारे में कि वो भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी। इसमें मुख्तलिफ़ रवायात हैं। तो बाज़ रवायात के मुताबिक आप और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़माना जो है वो एक ही बताया गया कि आप भी उसी ज़माने में थे जिस ज़माने में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। तो आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बेशुमार माल और दौलत दिया था। आप शुरू से ज़ुहद और तक़वा में बेमिसाल थे, लोगों में आप मुमताज़ थे। जहाँ पर आप रहते थे तो नौजवानी में ही आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत और रियाज़त में लगे रहते। तो जब आप बड़े हुए, ज़ुहद और तक़वा में आप लोगों से ज़्यादा आगे थे, लोग आपकी इज़्ज़त करते, आपकी बात कोई मसला होता तो वो आपके पास आते, आपकी बातें मानी जाती थी। तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब आपको नबूवत से सरफराज किया तो आपको बेशुमार माल और दौलत भी दिया। इतना माल और दौलत दिया कि बाज़ ने उसकी तादाद लिखी है कि आपके पास ऊँट कितने थे, बैलों की कितनी जोड़ियाँ थी, आपके पास ग़ुलाम कितने थे और उन ग़ुलामों के आगे जो थे उनके पास कितने कितने और ग़ुलाम थे। तो ये सारा कुछ उन्होंने बयान किया, लिखा। तो फिर भी एक चीज़ है कि जब भी माल और दौलत आता है
अगर बंदे के पास माल और दौलत आता है तो माल और दौलत सिर्फ ये नहीं कि वो माल और दौलत आ गया और उसने कोई बदलाव ना किया। माल और दौलत आने से बंदे का उठना बैठना, उसका रहन सहन, उसका तल्लक अपने अजीज़ व अकारब के साथ, उसका बात करने का अंदाज तक बदल जाते हैं। जो लोग मुश्किलात में, कभी गुर्बत की वजह से, कभी किसी परेशानी और तकलीफ़ की वजह से हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू किए रखते हैं, तो जब उनको आसानियाँ आती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें उन पर वाफर हो जाती हैं, तो वो आस्ता आस्ता सुस्ती में भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। वही लोग होते हैं जब उन पर मुश्किल वक्त होता है या उनके हालात इतने अच्छे नहीं होते, वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ जब मिलते हैं, जब उठते हैं, जब बैठते हैं, तो बहुत खुलूस के साथ उठते बैठते हैं। उनका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन हालात बदलने की देर होती है, उनकी हर चीज़ बदल जाती है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को माल और दौलत इतना अता किया, तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत और रियाजत भी उसी हिसाब से ज़्यादा करना शुरू कर दी। आपके बारे में है कि आप जब भी खाना होता, खाना खाते या कोई मेहमान आता, तो आप ये काम करते कि जो सबसे ज़्यादा गरीब होता सबसे पहले उसको खाना खिलाते। ये आपकी खूबी थी, ये सिर्फ थी। सिर्फ खाना नहीं खिलाते, उसके साथ बैठते भी, ताकि उसकी हौसला अफजाई भी हो। उसके साथ बैठते, खाना खिलाते, तो फिर बाकी को भी खिलाते। तो जब ये सारे मामलात हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको औलाद भी दी। 70 साल तक अल्लाह ने आपको, 7 बेटे थे आपकी और 7 बेटियां थी। तो बाज़ रवायात में आता है कि जब शैतान जो थे, वो जिन्नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहले ये क्या करते थे कि ये आसमानों पर चले जाते थे। जो फरिश्तों की बातें होती थी, ये खुफिया सुनते थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, तो इन पर वो पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद ये कोई बात या आसमानों तक इनका दाखिला बंद कर दिया गया। ये कोई बात सुन नहीं सकते थे। पहले जाते थे, जब फरिश्ते कहते, फरिश्ते अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें किया करते थे, सारे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें करते। उनकी जब इबादत की बात होती, बातें करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी कितने फरमाबरदार, कितने ज़ुहद व तक़वा में आगे, अल्लाह ने माल और दौलत दिया, ये चीज़ें दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की उससे बढ़कर उसकी इबादत और रियाजत में मशगूल हैं। तो शैतान ने क्या किया कि जब ये सुनते ना, तो जलस, हसद, अब इसको हसद होना लगा। तो इसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा, दुआ की, या अल्लाह, तुझे तेरे बंदे पर फ़ख्र है, नाज है, अय्यूब मेरा कितना फरमाबरदार है, तू मुझको ताकत दे। क्योंकि शैतान को कभी भी इतनी ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं देते वो अंबिया तक पहुँच सके। ये बात मुमकिन ही नहीं कि शैतान जाए और कोई चीज़ ऐसी कर दे, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं। तो उसने अल्लाह से इजाज़त तलब की कि या अल्लाह, तू मुझे ये इजाज़त दे कि मैं अय्यूब पर गालिब आ जाऊँ, इतनी मुझे हिम्मत दे, तो फिर मैं देखता हूँ कि तेरा बंदा जिसकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, वो किस तरह सब्र और शुक्र करता है और किस तरह तेरी इबादत बजा लाता है। तो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर शैतान को इजाज़त जा, लेकिन 2 चीज़ों का कंट्रोल, एक आपकी ज़बान और दूसरा दिल का कंट्रोल, अल्लाह ने उसको ना दिया। अल्लाह ने कहा, जा तू जो चीज़ करना चाहता है करके देख ले, जो मेरे बंदे वो तेरे बहकावे में कभी नहीं आएंगे। तो शैतान ने क्या किया कि जाकर जो आपकी खेतियां थी,
सबसे पहले उसने नुकसान पहुंचाना शुरू किया, आस्ता आस्ता चीज़ें ख़त्म। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत होती है, उसका फ़ज़ल होता है बंदे पर, तो बंदा तो बहुत खुश होता है, याद करता है ये बहुत है। अगर कोई मुश्किल आ जाए, जब हम बंदों पर मुश्किल आती है तो सबसे पहले हम यही कहते हैं, या अल्लाह मैं ही तुझे मिला था, मैंने तो तेरा ये काम किया, मैं तो नमाज भी पढ़ता था, मैं तो रोज़े भी रखता था, मैं तो ये ऐसे कमाई भी करता था, लेकिन मुझ पर ही सारी परेशानियाँ। हालांकि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दीन पर जितना ज़्यादा चलता है, जो बंदा अल्लाह के जितने ज़्यादा करीब होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की परेशानियों और मुसीबतें उस पर इतनी ज़्यादा होती हैं। तो अगर किसी पर कोई परेशानी आ जाए या मुसीबत आ जाए, उस पर भी उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ये भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह से राज़ी है, तो इसीलिए तो अल्लाह ने उसको याद किया। नहीं तो जो गुनाहों में ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं, उनको तो कभी कोई परेशानी नहीं आती, कभी तो उनको बीमारी तक नहीं होती, कभी सर में दर्द तक नहीं होता, उनको उम्र गुजर जाती है। तो इसका मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे नाराज़ है, उनको याद ही नहीं करना चाहता। तो यही मसला हुआ, जब शैतान को इजाज़त मिल गई तो उसने सबसे पहला जो हमला किया वो आपकी जो खेतियाँ थी, क्योंकि अल्लाह ने आपको बहुत ही मालदार किया हुआ था, तो उसने एक फूंक मारी जिससे वो सारी की सारी जल गई, वो खेत खलियान सब कुछ जल गया। तो कहते हैं उस वक्त आप अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे, आपके जो ग़ुलाम थे, वो नौकर था, वो आकर कहने लगा आपसे कि वो जो खेतियाँ थी, वो जो आपकी फसलें, तो उनमें आग लग गई, तो सारी जल कर राख हो गई। तो उस वक्त आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा अल्लाह का शुक्र है, उसी ने दी थी उसी ने ले ली, तो हम क्या कर सकते हैं। वो चला गया। अब ये शैतान का पहला हमला था जिसमें वो नाकाम हो गया। उसने तो सोचा था जब ये मैं काम करूँगा तो शायद परेशानी में वो भी ऐसे ही कोई अल्फाज अदा करें या रोएं या पीटें या कुछ कहें, लेकिन जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो उसको तो नाकामी हो गई। फिर उसने आस्ता आस्ता हमले शुरू किए, जो आपके माल थे, जो मवेशी था, जो बकरियां थी, जो घोड़े थे, जो गायें थी, उन्होंने आस्ता आस्ता उनको ख़त्म करना शुरू किया। ख़त्म होते गए, वो ग़ुलाम आते गए, आपको बताते, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। हत्ता कि जब सारा कुछ ख़त्म हो गया ना, तो उसने देखा कि अब भी कुछ नहीं, अभी तो इनकी औलाद मौजूद है, औलाद की तरफ से इनको सुकून है, ये सेहत तो तंदुरुस्त हैं। तो कहते हैं कि आप के बेटे बेटियां जब उस्ताद से पढ़ते थे, घर में थे, तो अचानक ये हुआ कि उस्ताद के आने से पहले वो घर जो उसकी छत थी वो उन पर गिर गई। जब छत गिरी तो सारे के सारे वहाँ पर वो फोत हो गए। अब ये उसका हमला था ये भी कि औलाद का गम बहुत, उनसे पूछो जिनकी औलादें जवानी में इस दुनिया से चली जाती हैं, उन लोगों से जाकर पूछो तो वो बताएंगे औलाद का गम क्या चीज़ है। तो जब आपके ग़ुलाम आए, आकर बताया कि ये मसला हुआ, ऐसे मामला पेश आया और तो आपके बेटे और बेटियां सारी फोत हो गए, तो उस वक्त भी आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमद ही बयान की। आपने कहा उसी ने दिया था, उसी का माल था, ले लिया, अब हम क्या कर सकते हैं। फिर इबादत में मशगूल हो गए। तो जब शैतान ने देखा कि सारे हरबे तो मैं इस्तेमाल कर चुका, माल और दौलत था वो मैंने ले लिया, खेतियां ख़त्म हो गई, औलाद तक चली गई, उसने फिर कहा या अल्लाह नहीं, अभी इनकी सेहत बाकी है, सारा कुछ, इसीलिए ये तेरी इबादत करते हैं। तो जब अल्लाह ने उसको ताकत दी, कहते हैं कि आप सजदे की हालत में थे, पहले उसने हमला किया। हमले करने का तरीका क्या है, वो वसवसे डालता है, बंदों के जहनों में डालता है
तो बंदा फिर सोचने लग जाता है शायद ये भी हो सकता है, या ये भी है, ये भी है। तो उसमें नाकाम हुआ। तो आप सजदे की हालत में थे, जब सजदे की हालत में थे तो उसने एक फूंक मारी जिसकी वजह से आपका बदन वो गर्म होना शुरू हो गया। जब गर्म हुआ आपको बीमारी लाहक हुई। इसके बारे में बाज़ ने मुख्तलिफ़ रवायतों में मुख्तलिफ बयान किया गया है कि बाज़ ने कहा कि ये बीमारी थी, बाज़ ने कहा ये बीमारी थी। हत्ता कि आप इतने बीमार हुए कि आपके जिस्म का जो गोश्त था उसने हड्डियों को छोड़ना था शुरू कर दिया। बीमारी का ये आलम था। तो जो आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार थे उन्होंने आपसे आस्ता आस्ता किनारा कशी शुरू कर दी। वो सोचने लगे शायद मुझे ना लग जाए। ये कल की बात है, जब ये बीमारी आई, ये कल की बात है कि लोगों ने एक दूसरे से मिलना तक छोड़ दिया। हत्ता कि भाई भाई से नहीं मिलता था, नहीं मुझे ये ना लग जाए। हालांकि होना वही था जो अल्लाह की तरफ से था। जो लोग जितनी ज़्यादा एहतियाती तदाबीरें कर रहे थे, आपने खुद देखा होगा कि उस बीमारी ने उन्हीं को आके जकड़ा। तो वो लोग भी ऐसे ही शकूक व शबात में पढ़ना शुरू हो गए कि शायद इनकी वजह से हमें बीमारी ना लग जाए। वो आस्ता आस्ता दूर हटना शुरू हो गए। कहते हैं उस बीमारी की वजह से ताफन इतना था, वो बदबू उसकी इतनी थी, कोई आपके पास ना आता। वो कल के जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने किनारा कशी शुरू कर दी। तो आपकी 3 बीवियां थी उस वक्त। तो कहते हैं कि उनमें से 2 जो थी उन्होंने भी आपको छोड़ दिया था। बीमारी बढ़ती रही, आप फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र में मशगूल रहे। आपने किसी किस्म की कोई शिकायत ना की कि या अल्लाह मैं तो हर वक्त तेरी इबादत में मशगूल रहता, मैं तो तेरे अहकामात के आगे मैंने अपने साथ झुकाया हुआ था, फिर भी बीमारी ने मुझे ही आके पकड़ा, कभी कुछ ना कहा। तो बाज़ रवायतों में है कि आप 3 साल तक वो बीमारी आपको रही। एक और रवायत के मुताबिक आप 7 साल तक उस बीमारी में मुब्तला रहे। एक हदीस के मुताबिक आप 18 साल तक उस बीमारी में मुब्तला रहे। इतना लंबा अरसा था आपका। तो पूरे जिस्म का गोश्त ख़त्म हो गया। लोगों ने उस बस्ती से आपको निकाल दिया। अब रिश्तेदारों ने भी। तो आपकी बीवी जो थी उसने आपका साथ ना छोड़ा। एक जगह पर ले गए, एक किनारे पर एक जगह थी उस बस्ती से किनारे, वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको रख दिया। तो आपकी बीवी क्या करती कि बीमारी की हालत की वजह से जिस्म इतना नाजुक हो गया था, तो वो रेत लेकर आती, नीचे बचाती ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। फिर हाजत के वक्त वो जाती, वो बाकी काम भी करती होगी, वो हाजत के वक्त जाती, आपके खाने का वक्त होता, आपके लिए खाना लेकर जाती, लोगों मजदूरी करती, मेहनत करती, खाना लेकर जाती, आपको खाना खिलाती, फिर वापस आती, देखभाल करती। तो हत्ता कि वो काम करते 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 एक वक्त ऐसा भी आ गया, लोगों ने तो किनारा कशी कर ली थी, तो उनको काम देना भी बंद कर दिया कि शायद ये जाती हैं, उनसे मिलती हैं, वापस हमारे घरों में आकर काम करती हैं, तो ये ना हो कि इनकी वजह से बीमारी हमारे घरों तक पहुंच जाए। तो उस वजह से भी उन्होंने उनको जो खाना पीना था, उनकी जो नौकरी थी, वो मजदूरी थी, वो बंद कर दिया। मजदूरी बंद हुई तो खाने की तो ज़रूरत थी। तो आप भी बहुत साबरा थी, फरमाबरदार भी थी। कौन होता है आज थोड़ी सी मुश्किल पेश आ जाए, एक वक्त का खाना ना मिले तो दूसरे वक्त सोच लो कि दरवाजे बंद है अभी भाई, उन्हें सारा कुछ पैक करके रख दिया होता है, भाई ठीक है तुम संभालो अपना जो कुछ है, तो हम जा रहे। तो वो भी थी। 18 साल गुजर गए जहाँ कोई बंदा पास आने को तैयार नहीं। जिस्म की ये हालत हो गई कि हड्डियाँ ही बची हैं, गोश्त तक उतर गया, तो सिर्फ ज़बान और दिल बाकी है। तो वो साथ है, आती हैं, खाना खिलाती हैं, मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हैं, लोगों के ताने भी सहती होंगी। बताने में तो आसान बात है,
तो जब सोचो कि गहराई में जा कर देखो तो पता चले कि कोई आसान बात नहीं। तो एक बार आई, कहते हैं कि आकर अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। अब बीवी थी, हालत देखी नहीं जा रही थी, कि आप दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे तो आपको सिरयाबी मिल जाएगी। कहते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूं? 70 साल तक तो उसने मुझे ताकत दे रखी, सेहत तो सलामती दी मुझे, तो कितने मुझे तकलीफ़ आ गई कि मैं अब अल्लाह से दुआ करूं या अल्लाह मेरी तकलीफ़ को ख़त्म कर दे। इतना तो हो तो 70 साल तो मैं तकलीफ़ में रह रहा हूँ, कम अज़ कम 70 साल तो बर्दाश्त कर लूँ। तो फिर वो खामोश हो गई, वो वैसे ही काम करती रही। जब लोगों ने काम बंद कर दिया तो कहते हैं कि अब खाने की भी थी, अपने अय्यूब अलैहिस्सलाम के खाने की उनको फ़िक्र हुई, तो एक घर में गई। तो जिस घर में जाती वो दरवाजे बंद कर देते कि हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है। हत्ता कि कहते हैं कि उन्होंने अपने सर के बाल जो थे, एक साइड के सर के बाल बेच दिए, कुछ खाना मिला वो लेकर आ गई, अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश किया। उन्होंने खाना खाया। उन्होंने पूछा कि खाना आज जो है उसकी कुछ लज्जत अलग ही महसूस हो रही है, कहाँ से आया और किस तरीके से लाई हो? तो उन्होंने कहा मैंने मजदूरी की, ये किया। तो खामोश हो गए, उन्हें खाया। फिर दूसरे दिन फिर काम वगैरह ना मिला तो फिर जो आपके बाल थे आपने बेच कर वो खाना, सर के बाल काटे, बेचे, फिर वो खाना ले गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब आपने पेश किया, फिर आपने पूछा, तो कहते हैं कि उस वक्त आपने कहा नहीं मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे पता ना चले। तो उस वक्त आपने बताया तो थोड़ा सा गुस्से भी हुए। तो उन्होंने कसम खाई कि मुझे अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेहत और सलामती अता की तो मैं तुझे 100 सोटियों के साथ मारूंगा। ये कसम थी। बाज़ रवायतों में आता है कि शैतान इंसानी शक्ल में पास आया, आपकी बीवी के पास आया, क्योंकि वो बाकी तरीके से नाकाम हो चुका था हर जगह से। आपको बीमारी भी दे ली, आपके माल और दौलत भी ले लिया, लेकिन आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत से ज़र्रा भर भी गाफिल ना हुए। बस्ती से भी निकाल दिया लोगों ने, अपनों ने छोड़ दिया। तो उस जगह पर जहाँ पर जाकर छोड़ा, एक किनारे पर, बस्ती के किनारा था, कहते हैं लोग अपना जो रबश था, कूड़ा करकट जो था, वहाँ पर जाकर उधर फेंकते थे। तो वो जब नाकाम हुआ तो आया इंसानी शक्ल में, एक डॉक्टर हकीम की शक्ल में आया। आपकी बीवी जब जा रही तो वो हकीम की शक्ल में कि मैं आपके घर वाले की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इलाज तो करूँगा, उससे वो शफा याब भी हो जाएंगे, लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें, 2 अलग अलग बयान की गई हैं। एक ये कि उसने कहा कि ये जो शराब है इसको पीना पड़ेगा। फिर दूसरी रवायत में है कि उसने कहा कि उनको ये कहना पड़ेगा कि ये मैंने किया सब कुछ, कि मैंने शफा दी। सिर्फ इतना कह दें कि मैंने शफा दी, मैं फिर भी कामयाब हो गया। तो जब बीवी आपके पास आई तो उसने बताया कि एक हकीम मिला था, एक डॉक्टर था, वो कहता है कि वो शफा आपको दवाई देगा तो आपको शफा हो जाएगी। आप ये कहें कि उसने शफा दी। आपने कहा मैं ये कैसे कर लूँ? तो उस वक्त आप गुस्से में हुए। तो आपने कहा वही अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात ही है, शफा भी वही देगा, जिसने मुझे बीमारी दी वही शफा देगा। तो वो फिर वहाँ से भी नाकाम हो गया। तो आपने उसको पहचान लिया कि ये शैतान है। तो काफ़ी अरसा गुजर गया, 18 साल तक गुजर गए। बाज़ कहते हैं कि आपके कोई 2 शागिर्द थे, दोस्त थे, जो वक्तन फ़ोक्तन आपके लिए आते, आपके पास आते, पर दूर बैठ जाते, बातें करते। एक बार जब आए, आकर आपस में बातें करने लगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा गुनाह किया, दुनिया में इनसे बढ़कर कोई गुनहगार है ही नहीं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको उस बीमारी में मुब्तला कर दिया। इतना लंबा अरसा गुजर गया, बीमारी इतनी लंबी हो गई कि इनको आराम ही नहीं मिला।
तो आपको उनकी वो बातें सुनकर, बाज़ कहते हैं वो ये बातें करके चले गए, जो दूसरा था वो आकर उसने आपको बताया ये बात। जब आपको वो बात उसने बताई तो आपको उससे तकलीफ़ पहुंची। जब तकलीफ़ पहुंची तो आपने दुआ की फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो एक दूसरी रवायत में है कि आपके भाई थे, जब वो भाई आए आपसे मिलने के लिए, दूर बैठे, दूर बैठ कर फिर बातें करने लगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई गुनहगार ही नहीं है। शायद इन्होंने ऐसा कोई गुनाह कर लिया जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ हो गए और इतनी लंबी बीमारी में मुब्तला कर दिया, और बीमारी भी ऐसी कि गोश्त तक जिस्म से उतर गया। तो जब आपने ये बातें सुनी तो आपने कहा कि मुझे नहीं लगता, जब तक जितना तो मुझे याद है मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी हो। तो उस वक्त आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, आपको जब दिली तकलीफ़ पहुंची तो अल्लाह से दुआ की। तो जब आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। जब दुआ कबूल हुई, क्योंकि बीवी आपकी हर रोज़ आती थी, एक वक्त मुकर्रर था जिस पर आती थी, आपको खाना खिलाती, हाजत के लिए ले जाती, फिर वहाँ छोड़कर फिर चली जाती। उस दिन आपकी बीवी थोड़ी सी लेट हो गई। जब लेट हो गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर वही भेजी कि आप इस जगह, इस जो ज़मीन है, इस पर अपना पाँव मारें या पाँव रख लें जिस तरीके से। तो जब आपने वहाँ पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा निकला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इसमें से आप पिएँ, ये मीठा पानी भी है, इसमें अपने आप को आप गुस्ल भी करें तो आपकी वो बीमारी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर पाँव मारा तो वो पानी का चश्मा निकला। पानी का चश्मा निकला तो ठंडे और मीठे पानी का चश्मा था। जब आप उसमें दाखिल हुए, गुस्ल करने लगे, अपने जिस्म के साथ जो वो पानी को लगाया, जिधर जिधर वो पानी लगता जाता आपकी बीमारी ख़त्म हो जाती, आपके जिस्म पर उसी तरीके से गोश्त, हर चीज़ पहले की तरह वापस आती जाती। तो एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको मीठे पानी के चश्मे का कहा, वहाँ पर गए, गुस्ल कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से सोने की वो टिड्डियाँ जो थी वो बरसाना शुरू कर दी। जब वो सोने की टिड्डियाँ बरसना शुरू हुई तो आपने क्या किया, आपने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए आपसे कहा कि ऐ अय्यूब, मैंने आपको इतना सब कुछ दे दिया, आप फिर भी इकट्ठी कर रहे हो इन चीज़ों को। तो आपका जवाब देखो, आपने कहा या अल्लाह, कौन है जो तेरी रहमत और तेरे फजल से बेनियाज है? मैं भी तो तेरी रहमत और फजल से बेनियाज नहीं, मैं भी तेरे रहमत और फजल को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो फिर आपने वो गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपका वो जिस्म पूरी तरह से सही हो गया, जैसे पहले खूबसूरत थे। तो जवानी लौटा दी गई आपको। जब आपकी बीवी आई तो आप कहते हैं कि आप जन्नत से लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जो लिबास पहनाया उसके बाद वो जन्नत से आया था। तो आप एक किनारे पर होकर बैठ गए। जब बीवी आई तो देखा कि जहाँ पर आप बैठे थे वहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने पहचाना ना, क्योंकि वो तो आपको बीमार छोड़ के गई थी। अचानक ही वो सेहतयाबी, वो नौजवानी वापस आ गई, वो खूबसूरती। तो आकर आपसे पूछने लगी कि ओ अल्लाह के बंदे, या अल्लाह के बंदे, यहाँ पर एक बीमार बंदा था, तुम्हें उसका कुछ पता है? शायद कोई भेड़िया ना उसको ले गए हों, या किसी तरीके से यहाँ पर हुआ होता था, तो अब यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब वो नौजवान था, जब वो जवान था, सही हालत में था, तो उस शक्ल में तेरे जैसा मिलता जुलता था। आपने कहा कि वो मैं खुद हूँ, मैं ही हूँ वो बंदा जिसको तू छोड़ कर गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने पहचाना ना था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ही अय्यूब हूँ। उस वक्त फिर आपने, जो आपकी बीवी थी, उसने पहचान लिया, पहचाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सही तरीके से सेहत और सलामती दे दी। बाज़ कहते हैं कि वो नौजवानी की हालत लौटा दी थी, आपकी बीवी की भी वो वापस वो हालत लौटा दी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी औलाद को
उसमें इतनी ज़्यादा जो है ना अपना फजल किया, रहमत अपनी आप पर की, बरकतें दी कि उससे पहले आपके 7 बेटे बेटियां थी, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 27 बेटे बेटियां और आपको अता की। वो माल और दौलत, वो बच्चे भी ज़िंदा हो गए, वो माल और दौलत भी उससे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अता किया। तो आपको जो हुक्म था आप पर वही आती थी, सिला रहमी का हुक्म था कि जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो आप वहाँ पर जाकर लोगों के दरमियान सुलह करें। तो कहते हैं कि आप एक बार जो आज मौजूदा शाम है, शाम के इलाके में गए, इसी तरीके का कोई मामला था, तो जो बादशाह था उसके पास गए, उसको बताया, सिला रहमी का कहा, लोगों के साथ उसके तल्लक का कहा। तो बादशाह ने कहा मेरी एक शर्त है, फिर मैं तो आपकी बात मानूंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपने कहा ठीक है, क्या शर्त है? उसने कहा मेरी ये शर्त है कि आप हमेशा यहाँ पर ही रहोगे आप। तो कहते वो बादशाह भी ईमान ले आया, वो जो लोग थे वो भी मुसलमान हो गए, वो भी ईमान लाए। तो आप फिर शाम में ही रहे। तो आपके मज़ारात के बारे में भी, आपकी वफ़ात बाज़ रवायतों के मुताबिक आपकी उम्र 93 साल थी, एक रवायत में 140 साल लिखा है और एक में 400 साल तक भी आपकी उम्र के बारे में लिखा गया है कि आप इतना अरसा हयात रहे। तो जब आपकी वफ़ात हुई तो उसके बाद आपके मुख्तलिफ अभी बेशुमार मुख्तलिफ मज़ारात, बाज़ मुख्तलिफ जगहों पर आपके मज़ारात बनाए गए हैं। शाम के अंदर है, लेबनान में है, फ़िलिस्तीन के अंदर है, बुखारा में है, ईरान में भी आपसे मंसूब ये मज़ारात हैं कि आप यहाँ पे मदफून हैं। लेकिन वल्लाहु आलम इसके बारे में कोई सही मालूमात नहीं। लेकिन सही यही है कि आप उस इलाके में थे, शाम में, वहाँ पे फ़लस्तीन और ये इलाके उसके अंडर ही आते थे। तो इंशाअल्लाह ताला इसी पे ख़त्म करता हूँ। वमा इल्लल बलाग।